अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल SC ई लर्निंग। आज हम बिज़नेस कम्युनिकेशन का चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है 7 C's ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। जब भी आप कम्युनिकेशन किसी भी कॉर्पोरेट लेवल पे कम्युनिकेशन करेंगे, जब भी आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हों और आपको बिज़नेस कम्युनिकेशन करनी है, तो आपको इन 7 C's का बहुत ध्यान रखना चाहिए, ताकि आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो मोर एंड मोर इन्हेंस्ड भी हों और डेवलप भी हों विद द पैसेज ऑफ टाइम। सो ये 7 C's हैं क्या, ये देख लेते हैं। या टोटल दी 7 C's आप देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले जो चीज़ आती है वो है कंप्लीटनेस। मैं यहाँ पे आपको छोटा छोटा ब्रीफ ओवरव्यू दूंगा, इसके बाद फर्दर हम इनको इन डिटेल पढ़ते हैं। कंप्लीटनेस का मतलब क्या होता है कि जो मैसेज आपने कन्वे करना है इट शुड बी कंप्लीट। जो भी आप लेटर लिख रहे हैं, आप कोई कोटेशन भेज रहे हैं, कुछ भी भेज रहे हैं, तो जो मैसेज आप बेसिकली कन्वे करना चाहते हैं वो कंप्लीट होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, कंसाइजनेस। कंसाइजनेस का मतलब क्या होता है कि आप जो भी मैसेज कर रहे हैं इट शुड बी कंसिडरेबली, मतलब रीडर को बोर ना हो जाए, बहुत लेंथी लेटर्स ना भरे जाएं। सिंपल, अगर एक पेज में एक आप अपनी पूरी बात समझा सकते हैं तो आपको सिर्फ 1 पेज पर ही या 1 लेटर के थ्रू ही अपनी कंप्लीट बात जो है ना दूसरे तक पहुंचानी चाहिए। सो इसे कहते हैं कंसाइजनेस, यानी कि जितना मैसेज छोटा होगा उतना क्लियर हो जाएगा। क्योंकि बिजनेस में आपको पता है कि लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपके लेटर्स पढ़ते चले जाएं। अगर आप उनको कंसाइज मैसेज देंगे तो उनके लिए भी बेहतर होगा और आपके लिए बेहतर होगा, एंड इट इज़ लेस टाइम कंज्यूमिंग। कंसिडरेशन का क्या मतलब है कि जिस पर्सन से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, जिस कंपनी से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, उनका अपना फिज़िकल हाव भाव कैसा है, मसलन उनका अपना मेंटल स्टेट क्या है। अगर आप किसी सबॉर्डिनेट से बात करें तो आप किन अल्फाज का चुनाव करेंगे, अपने किसी सुपीरियर से बात करें तो आप कौन अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे, किसी कंपनी के CEO से अगर आपने कम्युनिकेट करना है तो आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। सो कंसिडरेशन में बेसिकली आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। कंक्रीटनेस का मतलब ये होता है कि जो आप मैसेज दे रहे हैं क्या वो कंक्रीट है, टू दी पॉइंट है, कोई मतलब उसमें कोई अनक्लैरिटी, कोई वॉगनेस तो नहीं है उसके अंदर। फिर क्लैरिटी की बात, वही वाली बात, क्लैरिटी आ गई। क्लैरिटी में ये होना चाहिए कि आपका मैसेज जो भी आप दे रहे हैं इट शुड बी 100% क्लियर। कोई भी उसमें जो है ना कन्फ्यूजन ना हो, कोई मतलब कोई ऐसा सवाल ना पैदा हो जाए आपकी किसी लिखी हुई बात से कि ये हाँ है या ना है। इसी के बाद आता है कर्टेसी। कर्टेसी का मतलब होता है कि किसी को आप किस तरीके से, किस लहजे में आप किसी से मुखातिब होने लगे हैं। कर्टेसी बेसिकली जो है ना वो आपकी बैकबोन स्ट्रेंथ बन जाते हैं कम्युनिकेशन में, कि आप किस तरीके से बात करते हैं। क्योंकि जितना आप कर्टियस रहेंगे, जिस लेवल तक, हेल्दी एक लेवल तक अगर आप कर्टियस रहते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी इम्प्रूव होती हैं। इसके साथ साथ जिस कंपनी के साथ या जिस भी पर्सन के साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हैं उसके साथ आपके रिलेशनशिप भी अच्छे रहते हैं। और करेक्टनेस जो लास्ट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि जो भी इन्फॉर्मेशन, फर्स्ट करें आप कोई कोटेशन भेज रहे हैं, आपने कंपनी की कोई एनुअल रिपोर्ट फॉरवर्ड करनी है, आपने कंपनी की कोई भी पोटेंशियल रिपोर्ट आपने आगे फॉरवर्ड सबमिट करनी है, तो उसके लिए आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि जो भी इन्फॉर्मेशन आप लिख रहे हैं, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के थ्रू आप भेज रहे हैं, किसी बिज़नेस के अंदर रहते हुए आप वो काम कम्युनिकेशन का कर रहे हैं, तो आपकी इन्फॉर्मेशन 100% करेक्ट होनी चाहिए। क्योंकि कोई भी बार बार आपकी इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करेगा, उससे टाइम भी कंज्यूम होगा और कंपनी को लॉस भी होगा। तो इसके लिए जो है ना ये इन 7 C's को जो है आपने बहुत ही अच्छी तरह से मद्देनज़र रखना है जब भी आप कम्युनिकेशन करते हैं। तो अब हम इनको 1 बाय 1 देखते हैं। तो ये देख सकते हैं आपकी बुक में सबसे पहले कंप्लीटनेस की। द 7 C's आर द की प्रिंसिपल्स दैट अंडरपिन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जैसा मैं बता चुका हूँ कि ये कई प्रिंसिपल्स हैं कि जो आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन को अंडरपिन करते हैं, जो कि आपको हेल्प आउट करते हैं कि आप किस तरह इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकते हैं। दे कैन बी अप्लाई टू बोथ ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन दो ही तरह की होती है, ओरल होगी जो हम ज़ुबानी कलामी कहेंगे या अपने जेस्चर से, पोस्चर से कहेंगे, और रिटर्न कम्युनिकेशन जो हम बिजनेस में लेटर्स, मेमोज वगैरह राइट करके करते हैं। और ज़्यादातर बिजनेस में हम रिटर्न कम्युनिकेशन करते हैं। आप कोटेशन फॉरवर्ड करते हैं, आपकी कोटेशन का रिप्लाई आता है, फिर आप उस कोटेशन के थ्रू दोबारा से अगर कोई परचेज रिक्विजिशन पर आपने सबमिट करनी है, आपने कोई एनुअल रिपोर्ट देनी है, वो सब काम आप रिटर्न करके ही फॉरवर्ड करते हैं। सबसे पहले कंप्लीटनेस की यहाँ पर डेफिनेशन देख लेते हैं। हैविंग ऑल द नेसेसरी और अप्रोप्रिएट पार्ट्स, तमाम तर ज़रूरी और जो उसके अंदर उसको मतलूबा मकदार में जो भी चीज़ें चाहिए वो सब कंप्लीट होने चाहिए।
मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन आपने देनी है, कंप्लीटनेस का मतलब क्या होगा कि उसके अंदर जो भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है वो भी हो और उसके अप्रोप्रिएट पार्ट जो ज़रूरी हिस्से हैं वो भी मौजूद हो तमाम। मतलब कम्युनिकेशन का बेसिक मतलब यही है कि जो भी बात कहनी है वो तमाम की तमाम मुकम्मल हो, कोई भी उसके अंदर जो है ना अनक्लैरिटी ना हो कि मतलब बात कंप्लीट नहीं है आपकी। द कम्युनिकेशन मस्ट इंक्लूड ऑल द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन टू अचीव द डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स, यानी कि आपकी जो कम्युनिकेशन है उसमें हर तरह की इन्फॉर्मेशन जो डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स आपको जिस चीज़ का चाहिए उसके लिए आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इट शुड कन्वे ऑल द फैक्ट्स रिक्वायर्ड बाय द रिसीवर, जो भी रिसीवर को फैक्ट्स चाहिए आप उसको वो प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं, आपको ये भी मद्देनज़र रखना है। एंड ऑल्सो कंसिडर देयर माइंडसेट, ये यहाँ पे माइंडसेट से मुराद क्या होगा कि मैं वही जिस तरह से बताया कि जिस बंदे से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, आया वो एक CEO है, आया वो आपका सबऑर्डिनेट है, तो आपने इस चीज़ को देखते हुए कि उसके माइंडसेट के अकॉर्डिंग आपने उससे कम्युनिकेशन करनी है। दिस विल हेल्प पिच द स्टाइल ऑफ द मैसेज इन एन अप्रोप्रिएट मैनर, ये आपका जो मैसेज स्टाइल है इसको पिच करेगा कि किस जगह पर आपका मैसेज लाया करेगा। अगर आप CEO से उन अल्फाज में कम्युनिकेट करेंगे जिनसे आप सबऑर्डिनेट से कम्युनिकेट करते हैं, तो आपका मैसेज बिल्कुल भी उसके असर नहीं डालेगा जो असर उसको डालना चाहिए। लेकिन अगर आप वही मैसेज CEO वाला मैसेज नीचे अपने सबऑर्डिनेट को करेंगे तो मे भी हो सकता है उसको इतने एजुकेशनल लेवल उसका इतना हाई ना हो, मे भी वो इस चीज़ को जो है इतना बेहतर अंडरस्टैंड ही ना कर पाए, आपका मैसेज ही ना उसको प्रॉपर समझ आ पाए। तो इसलिए आपको इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा आपको ये 5 Ws का एक प्रिंसिपल है, आपको इसको भी देखना चाहिए। कंप्लीटनेस आपकी तभी कंप्लीट होगी जब अगर आप इन 5 चीज़ों का ध्यान रखेंगे। वो क्या है? हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई। हु, आप किसको लिख रहे हैं, क्या आपने ये मेंशन किया है। व्हाट, आप क्या लिख रहे हैं कि आपने ये चेक कर लिया, अपना मैसेज कंप्लीट देख लिया। व्हेन, आप कब लिख रहे हैं, डेट डाली है आपने कोई। वेयर, आप कहाँ से लिख रहे हैं और किसको ये सब चीज़ें आपने चेक करनी है जब भी आपने कोई मैसेज फॉरवर्ड करना है। अगर ये 5 चीज़ों का जवाब आपको आपके मैसेज के अंदर मिलता है तो इसका मतलब आपका मैसेज 100% कंप्लीट है। अ कंप्लीट कम्युनिकेशन विल डेमोन्स्ट्रेट द फॉलोइंग फीचर्स। एक कंप्लीट कम्युनिकेशन की क्या फीचर्स होंगे वो आपके सामने हैं। इट प्रोवाइड्स ऑल द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन टू इंश्योर दैट द रिसीवर कैन इंटरप्रेट द मैसेज एक्यूरेटली। ये तमाम तर नेसेसरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा जो रिसीवर को चाहिए कोई भी मैसेज को करेक्टली इंटरप्रेट करने के लिए। अब मैसेज को एक्यूरेटली इंटरप्रेट करने से मुराद क्या है कि इसका मतलब ये है कि अगर तो इन्फॉर्मेशन सारी होगी जो उसको चाहिए, मसलन यहाँ पर अगर हम एक बात करते हैं, हमने अगर एक कंपनी ने एक यूनिट परचेज़ करना है, अगर तो कंपनी ने वो यूनिट परचेज़ करने के लिए कंप्लीट अपनी जो भी उसको स्पेसिफिकेशन रिक्वायर्ड है कि हमें स्पेसिफिक मॉडल चाहिए, स्पेसिफिक टाइप का मॉडल चाहिए, उसकी ये प्राइस रेंज चाहिए, हमें उसमें ये स्पेसिफिकेशंस चाहिए, अगर तो आपने ये कंप्लीट चीज़ें उसको प्रोवाइड की हैं, जिस भी जगह पर आपने जो है जहाँ से भी आपने कोटेशन मंगवानी है उनको अगर आपने लेटर लिख में ये चीज़ें मेंशन की होंगी तो उनको एग्जैक्ट पता होगा कि आपको क्या चाहिए, तो आपको वो उसके हवाले से ही एग्जैक्टली मैसेज इंटरप्रेट करके आपको रिप्लाई दे सकते। लेकिन अगर आपको ख़ुद नहीं पता, आप उनसे क्या देते हैं, जी हमें लेट्स सपोज आपने कंपनी के लिए AC लगवाना है, आपको ये नहीं पता कि आपको कितने टन का AC चाहिए, आपको किस क्वालिटी में AC चाहिए, DC इन्वर्टर AC चाहिए, कौन सा AC चाहिए। अगर जब आपके मैसेज क्लियर नहीं होंगे तो वो मुसलसल आपसे रब्ता करेंगे, बार बार फ़ोन करेंगे, इससे आपका भी टाइम जाए। लेकिन अगर आप उनको डिटेल में अपनी स्पेसिफिकेशन बता देंगे, भाई इस तरीके के हमें AC चाहिए, तो वो एग्जैक्टली आपको सेम प्रोडक्ट के हवाले से कम्युनिकेट करके एक ही दफ़ा में आपका मैसेज ईजीली कन्वे कर लेंगे। दूसरी बात, complete communication develops and enhances the reputation of an organization and helps build goodwill। जो complete communication होती है वो क्या करती है, वो डेवलप करती है और इन्हेंस करती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन को। अब ये कैसे इन्हेंस करती है, जब भी आपका मैसेज कंप्लीट होगा, जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के आउटसाइड का इन्वायरमेंट है, क्योंकि उसको आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपकी ऑर्गेनाइजेशन की कम्युनिकेशन स्किल्स के थ्रू ही पता लगेगा। जब वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स देख रहा है तो आपका मैसेज कंप्लीट है, तो इससे आपकी रेपुटेशन भी इंक्रीज़ होती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की और आपकी गुडविल बनती है। गुडविल बेसिकली क्या है, हमारा ये एक एसेट है गुडविल, जो कि हमारी मार्केट वैल्यू को बेसिकली ज़ाहिर करता है, क्योंकि गुडविल ही बाज़ औक़ात ब्रांड्स के पास शायद इतने बड़े एसेट्स ना हो, लेकिन उनका जो ब्रांड नेम होता है, जो उनकी गुडविल होती है, दैट मैटर्स अ लॉट। आपने भी यहाँ इस चीज़ को मद्देनज़र रखना कि जितनी अच्छी आप कम्युनिकेशन करेंगे उतना ही अच्छी आपकी गुडविल बनेगी। इट एड्रेसेस ऑल द क्वेश्चंस previously raised and attempts to preempt and address subsequent questions that may arise as a result of this communication।
क्या जो भी कम्युनिकेशन आपने किया है, कि जितने भी प्रीवियसली रेज्ड क्वेश्चंस हैं, क्या उनको आपने इसमें एड्रेस किया है, कि मतलब जो भी क्वेश्चन आपसे प्रीवियसली पूछे गए थे क्या आपने उनको एड्रेस किया है। एंड अटेम्प्ट टू प्री एम्प्ट एंड एड्रेस सब्सिक्वेंट क्वेश्चन, या आपने अभी पहले से ही किसी क्वेश्चन के अराइज होने से पहले ही उसको समझाने की कोशिश की है, उस क्वेश्चन को क्लियर करने की कोशिश की है। डैट मे अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कम्युनिकेशन, जो इस कम्युनिकेशन से रिजल्ट से अराइज हो सकता है। मसलन हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बीच में लिखते लिखते आपको ख्याल आता है कि ये क्वेश्चन हो सकता है, ये अगला बंदा मुझसे ये क्वेश्चन पूछ ले इस कम्युनिकेशन के बाद, तो आप क्या करते हैं, आप उस लेटर में मेंशन कर देते हैं कि अगर आपको इस हवाले से कोई क्वेश्चन है तो उसका जवाब ये है, यानी कि आप पहले ही उस क्वेश्चन भी रेज करके उस क्वेश्चन का आंसर भी दे देते हैं। जैसे यूजुअली हम प्रोडक्ट्स लेने जाते हैं, उनकी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की एक लिस्ट लगी होती है, हम वो भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि उन्होंने उसमें वो नेसेसरी वही जो 5-7 यूजुअल क्वेश्चंस होते हैं हमारे, कि जी ये प्रोडक्ट की वारंटी क्या होगी, या ये प्रोडक्ट की हमें क्यों ज़रूरत है, या इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या इसके हमें लिमिटेशंस क्या फेस करनी पड़ सकती हैं, इसकी कोई वार्निंग तो नहीं है। ये सब चीज़ें जब हम वो FAQs पढ़ लेते हैं तो हमारी काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती है, तो हमें दोबारा मज़ीद क्वेश्चंस करने की ज़रूरत। सिमिलरली अगर आपने अपनी कम्युनिकेशन में भी कुछ क्वेश्चन अगर तो किसी ने पूछे हैं तो आप उनका रिप्लाई दीजिए, और अगर आपको लगता है कि इस कम्युनिकेशन में कोई क्वेश्चन अराइज हो सकता है तो आप उसका भी पॉसिबल और क्वेश्चन जो अराइज हो सकता है आप उसका भी रिप्लाई दे दें, तो उससे आपकी कम्युनिकेशन काफ़ी मैच्योर हो जाएगी। इफ़ यू आर रिप्लाइंग टू अ बिजनेस लेटर, अगर आप बिजनेस लेटर का रिप्लाई कर रहे हैं, मेक श्योर यू हैव थॉरली रिसर्च्ड थ्रू द लेटर टू आइडेंटिफाई ऑल द क्वेश्चन रेज्ड। अगर आप किसी बिजनेस लेटर का रिप्लाई दे रहे हैं तो इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से आपने चेक कर लेना कि जो लेटर को आपने पूरा प्रॉपर पढ़ना है, ताकि आपको पता हो तो इस लेटर में क्या क्या क्वेश्चंस रेज किए गए, ताकि आप उन तमाम सवालों का जवाब एक साथ दे सकें। कॉस्ट आर मिनिमाइज्ड एज अ कंप्लीट कम्युनिकेशन रिड्यूसेस, कॉस्ट मिनिमाइज हो जाती है एज अ कंप्लीट कम्युनिकेशन रिड्यूसेस, जैसे कंप्लीट कम्युनिकेशन जो है ना वो रिड्यूस होती है। इफ़ नॉट एलिमिनेट्स, अगर एलिमिनेट्स नहीं भी होती लेकिन वो आपकी कॉस्ट को रिड्यूस ज़रूर कर देती है अगर आप एक ही दफ़ा में, क्योंकि देखें द नीड फॉर सब्सिक्वेंट कम्युनिकेशन विच कुड अदरवाइज बी रिक्वायर्ड टू कम्युनिकेट मिसिंग इन्फॉर्मेशन। देखिए मेरी बात सुनिए, हम कॉस्ट दो तरह की बेयर करते हैं, एक हम टाइम कॉस्ट बेयर करते हैं, एक हम मनी कॉस्ट। कम्युनिकेशन के केस में हमें दोनों बेयर करनी पड़ेंगी। अगर आप आधा मैसेज अभी देंगे, आधा मैसेज बाद में देंगे, आपको फैक्स, जो कि अब तो खैर चीज़ें एडवांस हो गई, पहले फैक्स का एक अलग पेपर था, फिर जितने पेपर्स के प्रिंट आउट्स लेके आप प्रिंट आउट्स जमा कराते थे, वो प्रिंट आउट्स के अलग से एक कंपनी को एक स्पेसिफिक बिल पड़ता था। तो उसके ये है कि बार बार की कम्युनिकेशन से एक तो आपका टाइम ज़ाया होगा, फिर आपका एक्सपेंस भी लगेगा। तो उस चीज़ के मद्देनज़र रखने के लिए आपने क्या करना है कि आपने एक ही दफ़ा में कम्प्लीटली मैसेज को कन्वे कर देना है दूसरी पार्टी तक, ताकि आपकी जो टाइम भी बचे और आपकी मनी भी बचे। इन एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस इट में ऑल्सो हेल्प अवॉइड कॉस्टली लॉ सूट्स। हाँ, ये चीज़ एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस में मे भी आप पे कोई लॉ सूट भी हो सकता है, आपको कोई सू भी कर सकता है, तो उसके लिए भी आपको बस चीज़ से बचने के लिए भी हो सकता है आपकी आधी इन्फॉर्मेशन किसी और को आप पर सू करने के लिए जो है ना फोर्स कर दे किसी कंपनी को। मे बी आप अभी अपनी बात कंप्लीट नहीं कर सके थे, लेकिन उनको जो बात गई, उनको लगा आपने बात कंप्लीट की है, वो उस बात को बेस करते हुए आप पर कोई एक लीगल एक्शन ले लें, तो वो भी आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। इसीलिए मैसेज को 100% कम्प्लीट ही फॉरवर्ड करना चाहिए। अ कंप्लीट मैसेज इज़ मोर लाइकली टू परसुएड दी रेसिपेंट। जो कंप्लीट मैसेज है वो लाजमी सी बात है कि वो क्या करेगा, वो आपके रेसिपेंट जिसको मैसेज मिल रहा है उसको परसुएड करेगा, उसको जो है उभारेगा कि वो आपकी बात को या आपके मैसेज को जो है ना वो बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड करे। द मोर कंप्लीट द कम्युनिकेशन द मोर कैपेबल it is if the more complete the communication the more capable it is of assisting better decision making। जितनी ज़्यादा कंप्लीट और अच्छी कम्युनिकेशन आप करेंगे ना, वो उतनी ही कैपेबल होगी आपके बेटर डिसीजन मेकिंग के अंदर। जब भी इंफॉर्मेशन, देखिए इंफॉर्मेशन का फ्लो हमेशा नीचे से ऊपर जाएगा। फ्लोर मैनेजर ने, अगर आप एक ब्रांड्स को देख लें, अगर एक ब्रांड चल रहा है, आप ब्रांड का ऑडिट करने जाते हैं, तो ऑडिट के अंदर क्या होता है
कि आपने थॉरली नीचे से लेके ऊपर तक उस कंपनी की तमाम तर उस ब्रांड की जितनी भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, उसकी लीगल इन्फॉर्मेशन, आपने वो सारी थॉरली सर्च करी। अगर तो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन जो है वो सारी तो लेटर्स के थ्रू होगी, रिटर्न कम्युनिकेशन होगी। अगर उन्होंने वो कम्युनिकेशन बहुत डिटेल में और अच्छी तरह से कम्युनिकेशन की हुई होगी तो आपको उसको एक नज़र में ही सारी बात समझ में आ जाएगी, आप उसको बेहतर तौर पर जो है ना डिसीजन मेकिंग में। लेकिन अगर मैसेजेस ही क्लियर नहीं है कि जी परचेज रिक्विजिशन चाहिए, लेकिन क्लियर नहीं है कितने यूनिट्स चाहिए या कितने यूनिट्स कम है, स्टोर कीपर ने जो है ना इन्फॉर्मेशन एक वो स्टोर डायरेक्टरी ही नहीं लगाई हुई कि उसके पास कितना इस वक्त इन स्टॉक पड़ा हुआ है, कितना स्टॉक उसको चाहिए। तो जब ये चीज़ें अनक्लियर होंगी तो फिर डिसीजन मेकिंग नहीं होगी, फिर पीछे से आपको दोबारा से उन चीज़ों को रीचेक करना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा, तब जाके आप कोई प्रॉपर डिसीजन ले पाएंगे। इसके हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ये आपकी यहाँ पे इलस्ट्रेशन दी हुई है। बिलो इज़ अ कॉपी ऑफ ईमेल दैट हाजरा सेंड टू लैला। अब यहाँ पर एक ईमेल भेजी गई है, आप उसको देख सकते हैं। सेंड अ कॉपी ऑफ द रिपोर्ट व्हेन कन्वीनियंट हाजरा। हाजरा ने उसे कहा है कि इस रिपोर्ट की कॉपी भेज देना जब आपको कन्वीनियंट लगे। कंसिडर द फॉलोइंग मिसिंग इन्फॉर्मेशन। इसमें देखिए कि क्या इन्फॉर्मेशन मिसिंग है। व्हाट फॉर्म शुड द रिपोर्ट टेक। हाँ, सबसे पहली बात कि उसने तो सिंपल ये कहा कि सेंड अ कॉपी ऑफ द रिपोर्ट व्हेन कन्वीनियंट, मुझे रिपोर्ट की कॉपी भेज दो जब आपको कन्वीनियंट हो। लेकिन उसने लैला को ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि आया उसको रिपोर्ट हार्ड कॉपी में भेजनी चाहिए या सॉफ्ट कॉपी में। एग्जैक्टली व्हेन शुड इट बी सेंड, किस वक्त भेजनी चाहिए। इज़ देयर एन एक्चुअल डेडलाइन और वुड इट बी ओके टू सेंड इट इन अ मंथ टाइम। मतलब ये कि क्या कोई एग्जैक्ट डेडलाइन है या 1 महीने बाद ही भेज दी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हु शुड द रिपोर्ट टू बी सेंड टू, या रिपोर्ट किसको भेजनी चाहिए। डज हाजरा मीन फॉर देमसेल्व्स, क्या हाजरा को भेजनी चाहिए। और शुड दिस बी गोइंग टू द बैंक और मे बी अ कस्टमर, या ये किसी बैंक या कस्टमर को जानते हैं। अब देख रहे हैं यहाँ पर चीज़ें क्लियर ही नहीं है। व्हाट क्लियर नहीं है, व्हेन क्लियर नहीं है, हु क्लियर नहीं है, वेयर फिजिकल एड्रेस और ईमेल शुड इट बी सेंड टू। यहाँ पर कोई ईमेल नहीं उसने अपने मैसेज में कन्वे किया कि किसकी ईमेल पे भेजना चाहिए। द वाई क्वेश्चन हैज़ नॉट बीन आंसर्ड विच मीन्स दैट लैला हैज़ नो कॉन्टेक्स्ट फॉर सेंडिंग द रिपोर्ट। क्यों भेजनी है जब तक इसके बाद का भी नहीं उसे पता, तो वो रिपोर्ट भी शायद ना भेज सके क्योंकि उसके पास कोई जवाज़ नहीं है रिपोर्ट भेजने का। डिपेंडिंग ऑन द वाई शी मे नीड टू अटैच सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन व्हेन सेंडिंग द रिपोर्ट। अगर उसको भेजनी भी पड़ेगी तो इस वाई की वजह से कि जो कि उसको नहीं पता कि क्यों भेजनी है, वो एक सप्लीमेंट्री रिपोर्ट अटैच करेगी या एक एक्सप्लेनेशन बताएगी कि उसने ये रिपोर्ट क्यों सेंड की है। अ मोर अप्रोप्रिएट मैसेज माइट हैव बीन, एक अच्छा मैसेज क्या हो सकता है। हाय लैला, प्लीज़ कुड यू ईमेल अ सॉफ्ट कॉपी PDF ऑफ लास्ट मंथ्स सेल्स रिपोर्ट टू सोबिया CCD इन द मैसेज, थैंक्स। इस मैसेज में देखिए आपको कितना क्लियर है मैसेज मिल गया कि आपने जो लास्ट मंथ की सेल्स रिपोर्ट है वो PDF फॉर्म में, सॉफ्ट कॉपी फॉर्म में सोबिया को ईमेल कर देंगे। सोबिया नीड्स द रिपोर्ट बाय द एंड ऑफ टमोरो। यहाँ पर उसको टाइम भी बता दिया कि उसको कल तक चाहिए, टमोरो तक उसको रिपोर्ट चाहिए। सो शी कैन प्रिपेयर एन अपडेट कैश फ्लो फोरकास्ट, ताकि वो एक अपडेट कैश फ्लो फोरकास्ट रिपोर्ट तैयार कर सके फॉर हम मीटिंग विद द बैंक नेक्स्ट मंडे, जो कि उसकी नेक्स्ट मंडे मीटिंग है बैंक के साथ। तो ये जो मैसेज है ये ज़्यादा क्लियर है बनस्बतन इस मैसेज के जो कि में काफ़ी कुछ अनक्लियर था, जो कि ये इस तरह ये 5 सवाल यहाँ पर रेज हुए। बेसिकली आप देखें तो ये वही 5 W's हैं, व्हाट, व्हेन, वेयर, वाई, हु। आई होप आपको कंप्लीटनेस समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।